नमस्कार, नमस्ते। कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली हमारी 2.5 प्रश्नावली है 2.5 एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 4 तक में मैंने कुछ सवाल कल हल करा दिए थे और आशा करते हैं कि आपने जो जो सवाल छूटे थे वे हल कर लिए होंगे। किसी में यदि समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे, ऐसी अपेक्षा है। अब प्रश्न क्रमांक 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए सर्वसमीका का उपयोग करते हुए। अब गुणनखंड कैसे बनेगा इसका ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखने से हमें पता चलता है कि इसमें जिस सर्वसमीका का उपयोग होता है वह सर्वसमीका हमारी होती है। देखना, हल डाल के मैं आपको सर्वसमीका लिखता हूं। सर्वसमीका आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, हम सर्वसमीका होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx और बराबर होता है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये रही हमारी सर्वसमीका। अब हम इसे कैसे करेंगे हल? हम इसको लिखते हैं। क्या करते हैं? हमने इसको लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक। अब है 2xy यानी 2 गुणा x मतलब 2x गुणा y मतलब 3y हो जाएगा। अब हमने लिखा माइनस 2 प्लस लगाओ प्लस 2 गुणा y मतलब आपका 2y, z मतलब आपका कितना हुआ माइनस 4z। ऐसे फिर आप प्लस लगाओ 2 गुणित 3y zx 2 गुणित माइनस 4z गुणित 3y। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं x मतलब 2x, y मतलब 3y और z मतलब माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो गया। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको आंसर हल करने में मजा आएगा। आपने हल कर दिया, यही हमारा उत्तर है। ये 5वें का पहला हो गया। अब 5वें नंबर का जो दूसरा है वह आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको 6वें के सवालों को यानी निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना। कैसे लिखना है? प्रसारित रूप में लिखना है। हल भी करके बता देंगे अपन तो प्रसारित रूप लिखने के साथ साथ। लेकिन जो मैंने आपको सर्वसमीकाएं बताई थी, ये कक्षा 9 में 1 से 8 सर्वसमीकाएं जो मैंने इससे पूर्व की 2 दिन पहले की वीडियो में पढ़ाए थे, वे 8 की 8 सर्वसमीकाएं बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 6 का पहला सवाल। इसको रब कर दें, इसको आप नोट कर लें। 5 पूरा हुआ। 5 का दूसरा आप स्वयं करेंगे। 5 का दूसरा आपने स्वयं कर लिया होगा, यहाँ कर लेंगे आप। अब मैं आपको 6वें का पहला सवाल हल कराता बताता हूं। अब 6वां सवाल है निम्न घनों को प्रसारित कीजिए। पहला सवाल है 2x प्लस 1 की घात 3। अब सबसे पहले घात 3 वाली आइडेंटिटी या सर्वसमीका आपको ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है,
घन 3 वाले में आपने सर्व पहले हल लिखा और मैंने आइडेंटिटी लिखी सर्व समीका x प्लस y की होल घात 3 बराबर होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ये आपका ये सब सूत्र होता है। अब हमने इस सूत्र में इसकी वैल्यू को रखा, क्या किया, 2x प्लस 1 का होल घात 3 बराबर 2x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा 2x गुणा 1, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 2x के ऊपर, फिर प्लस 3 गुणा x मतलब 2x गुणा y स्क्वायर मतलब 1 की घात 2, ये आपका ऊपर है। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 x की घात 3 प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा देखो 3 गुणित आपका 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6x। इसको जब हल करेंगे तो 8x की घात 3 प्लस 1 और प्लस 1 के अलावा 4 तिया 12x स्क्वायर और 6x। इसको अपन क्रम से लिख देंगे। क्रम से लिखने का तात्पर्य सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर उससे छोटी घात, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा विस्तार हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला सवाल आप स्वयं कर लेंगे, सिर्फ उसमें माइनस है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको नोट कर लें। इसको नोट करने के पश्चात हम अभी आपको का अगला सवाल करके बताते हैं। 2.5 है हमारा, 2.5 का ये आपको हमने कौन सा सवाल हल करके बता दिया, छठवें का पहला 8x की घात 3 12x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। इसका दूसरा सवाल आप स्वयं हल कर सकते हैं, आप कहें तो मैं करा देता हूं, है ना। इसका दूसरा सवाल आप स्वयं कर लेंगे। अब मैं तीसरा सवाल हल कराता हूं, सिर्फ उसमें आपको माइनस लगाना, तो यहाँ पे तो आपका माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा सर्व समीकरण में, और कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अब इसका तीसरा सवाल आप कर दें हमने से। ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में 3/2x प्लस 1 क्यूब ये दिया है। वही अभी जो किया था, बस बटे वाला है, उससे डरना नहीं है। देखो आप सबसे पहले सर्व समीकरण जरूर लिख लिया करो आप, x प्लस y का होल घात 3 x क्यूब प्लस y क्यूब मतलब घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। इसको हल करेंगे 3/2 x प्लस 1 की घात 2 बराबर 3/2 x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणित 3/2 x की घात 2 गुणित 1 प्लस 3 गुणित 3/2 x 3/2 x गुणित 1 की घात 2। यही है आपका 3/2 x प्लस 9। ठीक है, इसको हल करते हैं।
कितना हो जाएगा 3 बार 3 तिया 9 तिया 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8x प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 2 एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा, दोनों पे वर्ग लगा है। फिर आपका नहीं, ये देखो आप 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 तो ये हो जाएगा और 9 तिया 27। अब ऐसे ही आपको प्लस ये 3 तिया 9 1 और 9 यानी 9x बटे 2 हो जाएगा। ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x क्यूब हो जाएगा। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पे बने इसको सही आप जमा लीजिएगा। 27 बटे 8 x की घात 3 प्लस 27 बटे 4 x की घात 2 प्लस 9 बटे 2x प्लस 1, ये हमारा उत्तर। ठीक है, कोई परेशानी? ये हमारा छठवे का तीसरा प्रश्न हो गया। अब मैं आपको इसका अगला और करा देता हूं, वो इसलिए करा देता हूं कि दोनों प्लस प्लस के हो गए, माइनस वाले में आपको कहीं समस्या है तो मैं आपको चौथा कराता हूं। उस चौथे में आप माइनस वाला हो जाएगा तो उसके जैसा आप दूसरे नंबर का प्रश्न भी हल कर सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, अपने से नोट कर लिया। अब देखो, यदि आप, मैं यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ा देता हूं तो आप वीडियो को पॉज यानी रोक करके उसको नोट कर लिया कर, ठीक है ना? ओके, चलिएगा। अब मैं इसका छठवे का चौथा सवाल आपको कराता हूं। यदि आपने सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं, अर्थात जो सर्वसमीका आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई है वो आपने याद कर ली, तो आपको बिल्कुल समस्या थोड़ी ना आएगी सवाल हल करने में, बड़े ही आसानी तरीके से सवाल हल हो रहे हैं। देखो, आपको मैं भी तो करा रहा हूं। चौथा सवाल मैंने लिखा, ये क्या है आपका? ये है x माइनस 2 बटा 3 y का होल क्यूब। ठीक है, सबसे पहले सर्वसमीका लगाएंगे, x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना, माइनस 3x बाय 3x स्क्वायर बाय और प्लस 3x बाय स्क्वायर, यही सूत्र है। उतार लिया, x माइनस 2 बटे 3 वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 दूना 2 बटे 3 बाय का होल क्यूब माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर गुणा बाय मतलब 2 बटे 3 बाय और प्लस 3 गुणा एक्स गुणा 3 बटे 2, सॉरी 2 बटे 3, 2 बटे 3 का होल स्क्वायर और बाय भी है साथ। हल करेंगे, ये x की घात 3 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3 तिया 9 तिया 27 बाय क्यूब। इसके बाद आपका ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो आपका बचा माइनस 2x स्क्वायर बाय और ये आपका प्लस 3x गुणा 2 दूनी 4 3 तिया 9 वाई स्क्वायर, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 बराबर x स्क्वायर माइनस 8 बटे 27 बाय क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाय प्लस 4 बटे 3x बाय स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये आपका चौथा सवाल का उत्तर हो गया। चाहो तो आप मिला भी सकते हो, आंसर शीट से मिलाते भी जाइएगा। 2.5 का छठवे का चौथा हम बता देते हैं। छठवे का चौथा x की घात 3 x की घात 3
-8/27 माइनस 2x² बाय प्लस 4x/²/3। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 7 को हम हल करेंगे। अब इसको आप नोट कर लें। अब प्रश्न क्रमांक 7 का एक सवाल आप हल कर लें। ये 7 ठीक उसी प्रकार का है जैसे आपने इसमें 2.5 का प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल हल किए थे। उनमें वर्ग था, इनमें घन है, बस इतना ही अंतर है। सर्व समीकरण का इसी का उपयोग करना है आपको, जिस सर्व समीकरण आपको दी है। ठीक है, अब हम 7वां सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सर्व समीकरणों का उपयोग करके और इसको हल कीजिए। अब देखो, इसका जो कैलकुलेशन है मैं आपको बस आधा ही सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा, इस सवाल को मैं आपको आधा सॉल्व करके बताऊंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बताऊंगा बस। बाकी कौन सॉल्व करेगा इसे, बाकी आप स्वयं सॉल्व करोगे इसे। ठीक है ना, आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे, सिर्फ आपको गुणा करना है 2 3 बार। बड़ा सा गुणा होगा वो आप स्वयं कर लोगे और आपको आ जाएंगे ये सवाल निश्चित ही। यदि ऐसे 99 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। इसके आगे एक सवाल दिया है हमें 102, तो हम क्या लिखेंगे, उसे 100 प्लस 2 लिख देंगे। उसके आगे 998 लिखा है, उसे हम 1000 माइनस 2 लिखेंगे। तो हम इसको हल किया, हम जैसे ही किया तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 3 लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने 100 माइनस 1 की घात 3 जैसे ही लिखा वैसे ही समझिएगा, हमने एक सूत्र लगाया a माइनस बी की घात होल 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, सॉरी प्लस की जगह क्या होता है माइनस, अब भी किया था। a की घात 3, देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3 और आपका माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, अब हमने ये लिखा 100 माइनस 1 की घात 3 बराबर 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा a² मतलब 100 का स्क्वायर गुणा b मतलब 1 प्लस 3 गुणा a मतलब 100 और गुणा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 100 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, 1 को 3 बार लिखेंगे, इसको गुणा करके और जो घटाना जोड़ना होगा उसे कर देंगे, आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये मैं करा देता हूं आपको। आगे के जो भी सवाल होंगे ये पूरे 7वें के आप करेंगे। अब फिर हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, संभवतः 2 दिन में और कंप्लीट होगी। जब यहाँ 0 है, 100 दिया है, 3 बार लिखना है तो आपको 3 बार में 100 100 100 यानी 3 0 आ जाएंगे। 1 लिख लो आप और 1 2 1 बार की, 2 बार की और 3 बार की 0। ठीक है, इकाई दाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए, 10 लाख इसका हो गया, माइनस 1 हो गया। अब माइनस इसको करेंगे तो 3 गुणा और ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, क्योंकि 100 को 2 बार लिखेंगे, 100 × 100 10,000 हो जाएगा तुम्हारा। फिर आपका प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं, एक ही है तो ये हो जाएगा आपका 300। ठीक, ये हमारा है 10 लाख मान लो आप। ठीक है, माइनस 1 माइनस 30,000 और प्लस 300, फिर माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे। ये आपके हो गए 10 लाख और 300, इसको और इसको जोड़ लिया और माइनस 301। ठीक, सॉरी माइनस 30,001 0। अब आप 10,300,000 में से 30,001 माइनस करेंगे,
क्या करेंगे, 30,000 एक माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9,70,299। कितना हो जाएगा, 9,70,299। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट करें और नोट करने के पश्चात आप इसके जो आपका 7वां प्रश्न है 102 को क्या करेंगे, 100 प्लस 2 में तोड़ करके 100 प्लस वाला सूत्र लगा देंगे। 998 में क्या करेंगे, आप उसको 1000 माइनस 2 माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। आप इन सवालों को अच्छे से हल करें, पुनः पुनः बार बार प्रयास करें। कोई समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।